नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अमेरिका की हालत बहुत ख़राब है। अब आप कहेंगे कि इतना बड़ा विश्व शक्ति, महाशक्ति, उसके बारे में कह रहे हैं हालत ख़राब है। ये क्या हुआ? आपके कहने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। अमेरिका अमेरिका रहेगा, इंडिया इंडिया रहेगा, चाइना चाइना रहेगा। लेकिन खुद अमेरिका अगर कहे, अमेरिका के घर में बातें हो रही हों और अमेरिका बैठ के कह रहा हो बहुत टेंशन की बात है, इंडिया हमसे आगे निकल गया, अब क्या होगा? तब आप कहेंगे क्या क्या बातें कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि सचमुच अमेरिका में इस बात को लेकर चिंता है और भारत विश्व गुरु बन गया, इस टाइप की चिंता नहीं है। चिंता बहुत दूसरी तरह की है और उस चिंता को अभी हाल के घटनाक्रमों ने और बढ़ा दिया है। वो रूस के ख़िलाफ़ पंगे क्यों नहीं ले पा रहा है सीधे, इसकी वजह भी आपको समझ में आएगी। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। आपको अगर नहीं पता हो कि ये क्या होती है, कौन सी होती है, तो मेरा एक वीडियो है परसों जिसमें मैंने आपको इसके बारे में बताया था, परसों या एक दिन पहले। और ये भी बताया था कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, कितनी दूर जाती है। और अब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का उत्तर कोरिया ने किम जोंग, जिसको पश्चिमी मीडिया कभी तानाशाह बताता है, कभी जोकर बताता है, उसके अजीब अजीब किस्से, पिशाच की तरह की उसकी इमेज बनाने की कोशिश की जाती है पूरी दुनिया में, उस किम जोंग ने उसका परीक्षण कर दिया है। कहाँ कर दिया है, किसके नज़दीक गिरी, कितने किलोमीटर गई, इस सब डिटेल्स को जनरल नॉलेज की किताबों के लिए रखिए। और ये जो मिसाइल थी ये ठिकाने पे गई, सही से गिरी, और इसके गिरने के बाद जो टेंशन हो गई है वो ये हो गई है कि अब किम जोंग अपनी एक मिसाइल से पूरे अमेरिका को नाप सकता है। अमेरिका में जिस जगह चाहे वो मिसाइल गिरा सकता है। और इस बात को लेके जापान जो है उसको ततैया जूड़ी चढ़ गया है। ततैया जूड़ी एक तरह का बुखार होता है, वो चढ़ गया है। और दक्षिण कोरिया नृत्य कर रहा है, डांस कर रहा है। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, फाउल 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 चिल्ला रहे हैं। हुआ ये था कि 2017 में खुद ब खुद किम जोंग ने बड़े हथियारों के परीक्षण पर रोक लगा दी थी खुद से। और उसने ये कहा था कि हम बड़े हथियारों का परीक्षण नहीं करेंगे, हम बातचीत के जरिए चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, बातचीत को मौका देंगे। 2018-2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत की कोशिशें की, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा। किम जोंग ने सारी की सारी चीज़ों को होल्ड पे डाल दिया था। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से मुलाकात भी हुई उसकी। अब वो होल्ड पर ही पड़ा हुआ था, लेकिन किम जोंग ने जब अपनी तरफ से ये ऐलान किया था तो ये भी कहा था कि अगर बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी तो फिर हम परीक्षण करना शुरू कर देंगे। तो इन लोगों ने कहा चलो किम जोंग ने परीक्षण रोक दिया है, मज़े करो, सुरक्षा परिषद हमारे साथ है, अमेरिका के पिट्ठू देश हमारे साथ हैं, तो क्या ज़रूरत है बातचीत करके अपने भी हथियार कम करने की और मसले सुलझाने की। तो किम जोंग ने फिर ये परीक्षण कर दिया। और सिर्फ ये परीक्षण नहीं किया है उसने, इसके साथ साथ उसका जो एकमात्र अननोन जिसको कहते हैं, जिसके बारे में दुनिया को पता है, वो जो परमाणु केंद्र है उसका, वहाँ पे भी उसने कुछ डेवलपमेंट शुरू कर दिए, नई नई फैसिलिटी बनानी शुरू कर दी है, और क्या क्या पता नहीं। अब इसको लेकर अमेरिका परेशान है। अमेरिका कह रहा है इससे क्षेत्र में संतुलन बिगड़ेगा, इस क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, सारी बातें हो रही हैं। अब ये बात जब किम जोंग कह रहा है, उससे ठीक पहले अमेरिका की जो सुरक्षा की हाईएस्ट कमेटी है उसमें उसकी एक मीटिंग हो रही है। उस मीटिंग में जो सबसे बड़ा सुरक्षा का सीनेट का चीफ है वो लोगों को ब्रीफ कर रहा है। वो है जैक रीड, जो वहाँ के जो सुरक्षा से जुड़ी हुई सीनेट की कमेटी उसके चीफ हैं। और उनका बाकायदा एक वीडियो है जिसमें बैठ के सारे लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि ये हाइपरसोनिक हथियार के मामले में भारत भी हमसे आगे निकल गया है, चीन भी हमसे आगे निकल गया है, रूस भी हमसे आगे है। और हमारे पास, मैंने वीडियो बनाया था, आपको याद होगा, कुछ लोगों ने कमेंट किए थे और उसमें एक कमेंट ये भी था, आप ही को सब पता है,
अब अमेरिका को भी पता है और अमेरिका बैठ के इस पर चिंता कर रहा है, बल्कि पूरी दुनिया को पता है। तो उसमें उनका कहना ये है कि भारत ने और इन सब ने ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है, हाइपरसोनिक मिसाइल बना लिया, और हमारे पास, अमेरिका के पास नहीं है। और ये चिंता की बात है। इस मीटिंग में डिस्कशन हो रहा है कि हथियारों के एडवांसमेंट के मामले में अमेरिका पहले सबसे आगे रहता था, अब अमेरिका पीछे हो गया है, भारत आगे निकल गया है, चीन आगे निकल गया है और रूस आगे निकल गया है। और ये जॉन रीड कह रहे हैं, जो आर्म सर्विस कमेटी के अध्यक्ष हैं, और ये लोग बैठ के योजना बनाए नए नए हथियार कैसे खरीदे जाएं, कहाँ से इंतज़ाम किया जाए। और सिर्फ हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं, और भी मामलों में अमेरिका कहाँ कहाँ पे चल रहा है, इसको लेकर ये सारे लोग चिंता जता रहे हैं। इनको टेंशन हो रही है कि भारत आगे निकल गया, रूस आगे निकल गया, चीन आगे निकल गया, और नॉर्थ कोरिया ने तो बहुत ही आगे निकल गया। जिस दिन ये मीटिंग चल रही है उससे एक दिन पहले भारत ने ब्रह्मोस का परीक्षण किया। ब्रह्मोस का एक नया वर्जन आया, एक नया संस्करण आया, और उसके आने के बाद में अलग खलबली हुई। अब हो ये रहा है, आप ये समझिए कि ये अमेरिका की चौधराहट की छतरी जो है, उसके नीचे जो देश हैं, उनके अलावा वाले देश जो हैं, वो अपनी चाल मोहब्बत से चल रहे हैं। और युद्ध को देखते हुए सबको बहाना मिल गया है कि हम जो चाहें वो परीक्षण अपना कर करा के ख़त्म करो। और इसीलिए उत्तर कोरिया ने इतनी बड़ी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब पूरी धरती पे कहीं पे भी वो मिसाइल से अपने परमाणु बम पहुंचा सकता है, इतनी पावरफुल मिसाइल बना ली। भारत ने ब्रह्मोस बना ली, ब्रह्मोस का एडवांस वर्जन बना लिया। चीन अलग परीक्षण कर रहा है, और इस बीच में भारत ने एक और नया बम डाल दिया है अमेरिका की खोपड़ी पे। जिस रूस पे आप बहुत सारे प्रतिबंध लगा रहे हैं, उस रूस से भारत ने कहा है कि हमको सुखोई विमान चाहिए, दोगे? एक दो नहीं, 12 सुखोई विमान। और भारत के पास बहुत सारे सुखोई विमान पहले से रूस के हैं। और भारत पता है क्या करता है? रूस से सुखोई विमान खरीदता है, उसमें कई चीज़ें बदलता है, एडवांसमेंट करता है, उसको बहुत और हाईटेक और पावरफुल बना देता है। 12,000 किलो वज़न, 12 टन वज़न उठा के सुखोई उड़ सकता है और फायरिंग भी कर सकता है, फाइटर प्लेन। और उस पावरफुल फाइटर प्लेन को भारत रूस से ख़रीदने जा रहा है। और किस समय ख़रीद रहा है? जब अमेरिका भयंकर रूस से चिढ़ा हुआ है, जब अमेरिका सबसे कह रहा है रूस से कुछ मत खरीदना, रूस का बहिष्कार करो। भारत को कहा कि आप तय कर लीजिए, इतिहास में आप गलत दिशा में खड़े थे जिस वक्त ये युद्ध हो रहा था। और बड़ी बात यह है कि वो जो सुखोई विमान भारत खरीदेगा, इस वक्त में वो पैसा रूस के युद्ध में काम आएगा। उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या ये विमान रूबल में ख़रीदे जाएंगे या डॉलर में ख़रीदे जाएंगे। अगर भारत डॉलर में ये विमान खरीदता है तो रूस को एक और मदद करेगा, उसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा डॉलर देगा। इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारे के सारे घटनाक्रम हो रहे हैं। और आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि एक नया कॉम्बिनेशन बन सकता है, और वो बनता दिख रहा है। ये कॉम्बिनेशन है लेफ़्ट की तरफ झुका हुआ चीन, उत्तर कोरिया, भारत और रूस। और इसके साथ साथ आपको जानकर अचरज होगा कि हमारे साथ लगातार विवादों के बीच उलझा हुआ पाकिस्तान भी दुश्मनियाँ थोड़ी भुलाकर, पूरी नहीं भुलाएगा वो। चाइना भी पूरी दुश्मनी नहीं भुलाएगा, हम भी पूरी दुश्मनी नहीं भुलाएंगे। लेकिन ये हो जाता है कि भाई हम भाई बहन के बीच में दही को लेके झगड़ा है, तो दही को वहीं रखा रहने दो, हम बाकी चीज़ों पर डिस्कस करें। इस तरह से एक नया गठजोड़ बन रहा है, जो इस बार अमेरिकन सुप्रीमेसी को उखाड़ फेंकने को आतुर है। क्योंकि अमेरिका ने अपनी दुनिया से बहुत सारी शर्तें बनवाई। जब यूनिपोलर वर्ल्ड था तो उसका जो वर्ल्ड ऑर्डर उसके टॉप पे जब वो था, तो उसने पूरी दुनिया को हिला के रखा। आज एक ऐसा मौका आया है जब सारी दुनिया के देश मिल के अमेरिका के साथ जाना है या नहीं जाना है ये तय कर रहे हैं। और जाहिर बात है कि जो अमेरिका के पिट्ठू देश हैं, उन पिट्ठू नाटो देशों में से भी आधे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भैया इसके बाइडेन के चक्कर में हम मर जाएंगे। यहाँ तक कि यूरोप के वो देश भी
जो यूक्रेन के साथ हैं, लेकिन वो भी अंदर ही अंदर डर रहे हैं कि ये तो हमारा तेल बंद करा देगा, ये तो हमारी गैस बंद करा देगा। इमरजेंसी मीटिंग जो नाटो की हुई है उसमें भी इस पर विचार नहीं किया गया कि उनके ये जो हित हैं, एनर्जी से जुड़े हुए हित हैं, इनमें अमेरिका उनकी कैसे मदद करेगा। अमेरिका चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करेंगे राम वाली प्रक्रिया में लगा हुआ है। इन लोगों को भिड़ा दिया है, यूक्रेन बर्बाद पे बर्बाद हुआ जा रहा है, और ऐसे में सारी दुनिया समझ रही है कि इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। और किसके चक्कर में पड़ना है ये भारत को आज से नहीं सालों से पता है। भारत ने जब पहली मिसाइल बनाई तो साइकिल पर ढोके ले जाई गई थी, और आज वो भारत इतना आगे पहुंच गया है धीरे 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 कि अमेरिका कह रहा है कि ये भारत हमसे आगे निकल गया, भैया क्या होगा। ये है भारत की ताकत, ये है हमारी ताकत, ये है हमारा कंसिस्टेंट डेवलपमेंट। भारत में सरकारें बदल जाती हैं, देश की नीतियां नहीं बदलती हैं, ये कंसिस्टेंसी है। हम रूस के साथ इंदिरा गांधी के ज़माने में थे, रूस के साथ हम नेहरू के ज़माने में भी थे, रूस के साथ हम हर ज़माने में रहे हैं। भले ही अमेरिका के प्रभाव में आ गए हों, पूंजीवाद को अपना लिया हो, सब कुछ कर लिया हो, और घनघोर राइटिस्ट मोदी सरकार आने के बावजूद हमने अपनी प्राथमिकता नहीं बदली है। रूस हमारा आज भी दोस्त है, और वो दोस्ती हमारे काम आ रही है। ये है भारत, और इसी भारत का कमाल है कि आज आपके पास ब्रह्मोस हैं। इसी भारत का, क्योंकि आपका रूस के साथ जो तालमेल है, आप डिफेंस टेक्नोलॉजी भी लेते रहते हैं, आप एक दूसरे से विमान भी खरीदते रहते हैं, इसलिए भारत मजबूत है और रहेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। देश बड़ा है, लोग बड़े कभी नहीं होते। नमस्कार, जय हिंद।